क्या मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका अकेले पड़ चुका है? इस जंग में क्या तेल ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है? और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट विवाद पर नाटो गठबंधन टूट जाएगा? इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु पांडे, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग सैन्य रूप से जीती जा चुकी है और अमेरिका को अब किसी देश की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि नाटो के इन सहयोगियों को हम याद रखेंगे जो इस मुश्किल समय में साथ नहीं खड़े हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों पर बिफर पड़े हैं। उन्होंने खुले तौर पर सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा है कि इस समय को कभी भूलिएगा मत। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट में ईरान के लिए विवादित शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, नाटो देशों ने ईरान जैसे पागल देश के खिलाफ कोई मदद नहीं की। अमेरिका को नाटो से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समय कभी भूलिएगा मत। बीते शुक्रवार 20 मार्च को भी ट्रंप ने ईरान इजरायल तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मदद न करने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने नाटो को कागजी शेर और सदस्य देशों को कायर बताते हुए कहा था कि बिना अमेरिका के ये संगठन कुछ नहीं है। ट्रंप ने कहा कि नाटो देश केवल तेल की कीमतों पर शिकायत करते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आते। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर आरोप लगाया कि नाटो सदस्य देश परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, जबकि वे केवल तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सदस्य देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मदद करने को तैयार नहीं हैं, जो कि एक सामान्य सैन्य अभ्यास है। उनकी माने तो तेल की ऊंची कीमतों का मुख्य कारण भी है। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप रहा है कि नाटो सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करने में मदद नहीं कर रहे हैं, जो तेल की ऊंची कीमतों का कारण है, जबकि ये एक आसान सैन्य कार्य है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग सैन्य रूप से जीती जा चुकी है और अमेरिका को अब किसी देश की ज़रूरत नहीं है। तब भी उन्होंने कहा था कि नाटो के इन सहयोगियों को हम याद रखेंगे जो इस मुश्किल समय में साथ खड़े नहीं हुए। और अब युद्ध के ताज़ा हालातों पर भी एक नज़र डालते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके विरोधियों के बीच जारी जंग अब एक अलग मोड़ पर पहुंच चुकी है। हालात शांत होने के बजाय और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में लगातार हमले, इंटरसेप्शन और धमकियों ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पुष्टि की है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम लगातार ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश में सुनी गई तेज धमाकों की आवाज़ें दरअसल इन्हीं इंटरसेप्शन का नतीजा थी। यानी खतरा इतना बड़ा था कि मिसाइलें सीधे शहर तक पहुंच सकती थीं। वहीं कुवैत, बहरीन और अन्य खाड़ी देशों ने इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में गंभीर चिंता जताई है। कुवैत के राजदूत नासिर अब्दुल्ला ने इससे अस्तित्व का खतरा बताया है। उनका कहना है कि ईरान के हमले न सिर्फ क्षेत्रीय शांति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के लिए भी बड़ा खतरा है। इस जंग का असर अब आम लोगों पर भी साफ दिखने लगा है। बहरीन में यूएई के साथ काम कर रहे मोरक्को के नागरिक की ईरानी हमले में मौत हो गई और कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम से गिरे मलबे की वजह से बिजली ग्रिड प्रभावित हुआ और कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।